उसने मुझे बताया कि नादरा का सेंटर इधर नहीं है। तो मैंने उसी वक्त चेयरमैन नादरा को फ़ोन किया था और तहसील के अंदर कोई भी सेंटर नहीं है। तो उसका अभी मुझे जवाब भी आ गया। उसने कहा जी कल मैं बंदा यहाँ पे भेज दूंगा कि जो सबसे मुनासिब बिल्डिंग है जिसके अंदर नादरा का सेंटर बनाया जाए, वो काम इंशाल्लाह ताला वो तो जल्दी करा देंगे। तीसरी चीज़, मैंने जो जब से मैं उतरा हूँ मैं शिकायत सुन रहा हूँ कि जो यहाँ पर सरकारी लोग हैं, चाहे वो बिजली के महकमे के हों या वो दूसरे महकमों के हों, वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और ये वापस जाकर मैंने बात करनी है, लेकिन मैं इनको पहले पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अब नहीं चलेगा। आप अगर समझ रहे हो कि आपके ऊपर सिर्फ जरदारी की हुक्मरानी है और जो वो कहेंगे वो आप गलत या सही करते रहोगे और आप हमारे लोगों के साथ ज्यादती करोगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। अभी भी वक्त है, ठीक हो जाए। मैंने वापस जाके वज़ीर आज़म से भी इसके ऊपर बात करेंगे और उमर अयूब से ख़ास तौर पे मैंने बात करनी है। ये बदमाशी जो है ना, अब ये इधर हम नहीं चलने देंगे। और जो बाकी भी जो वफाक के अफसर जो पुलिस वाला के अंदर भी हैं, कानून के मुताबिक काम करें। आपको पता है इमरान खान जो है कानून की हुक्मरानी में यकीन रखता है, वो कभी अगर आपको गलत काम करने को नहीं देगा। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे, लोगों के खिलाफ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो फिर इमरान खान आपको छोड़ेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इलाके की तरक्याती काम भी करेंगे जी। उसके अलावा भी जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है उसको भी हमने ख़त्म करना है। और आपने जिस तरीके से इलाके के अंदर लोगों के काम किए हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं, तो लोगों ने इज्जत दी है। और एक ऐसा आदमी जिसको समझते थे कोई इस इलेक्शन नहीं हरा सकता, आप इलेक्शन हरा के आए हो शर साहब। अब हमारा काम है, हमने आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन हम तो वैसे भी किसी ने वोट उधर जो हम अभी खुजदार और तुर्बत और अवरान में पहुंचा हुआ था, क्योंकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को बराबर का उसको हक दिया जाए। और इस इलाके को वाज़े नज़र आता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इधर भी काम करेंगे और शर साहब की वजह से खुसूसी काम करेंगे। थोड़ा सा एक मेरा सवाल है कि सिंध के लोगों ने जो सिंध के जज़ायर पर अपना रद्द अमल दिया है, उन्होंने वो आप जो उस चीज़ को तस्लीम करेंगे, जो खुद मुख्तारी है सूबाई, उसको तस्लीम करते हुए उससे जो वफाकी हुकूमत पीछे हटेगी, या जिस तरह से पहले हटन भी कायम थी उसी तरह से कायम रहेगी? सिंध के लोगों ने रद्द अमल दिया है, उसको देखते हुए सिंध के लोगों ने रद्द अमल दिया है, वो बड़ी अच्छी सियासत की है इसके ऊपर सिंध की हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने। खुद लिख के तहरीरी तौर पर ये बोलते हैं, और वो आप देख चुके हैं, वो टीवी पे भी आ चुका है। खुद तहरीरी तौर पे सिंध हुकूमत इजाज़तनामा देती है कि ये कर दे, और उसके बाद सियासत ऐसे करते हैं जैसे कोई फौजें भेज के कब्जा कर रहे थे वहाँ पे। वो जो काम होना है वो काम सिंध की बेहतरी के लिए होना है। वहाँ पे जो भी तरक्की होगी वो सिंध का हिस्सा है। वहाँ पे रोज़गार अगर मिलेगा तो वो सिंध वालों को मिलेगा, वहाँ से टैक्स जो पैदा होगा वो सिंध की हुकूमत के पास जाएगा, तो वो सारे फ़वाइद सिंध के पास जाएंगे। लेकिन हम कोई वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं तो कोई आ नहीं रहे, तो सिंध हुकूमत के साथ बातचीत करने को तैयार है। जब भी सिंध हुकूमत साथ बैठे, उनकी भी मुशावरत के साथ, हमें कोई मसला नहीं है। जो बाकी जिस तरीके से भी हमने पैकेज बनाया, सिंध की हुकूमत के साथ बैठ के बनाया, और जिस तरीके से पहले चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे थे, अभी भी हम बैठने को तैयार हैं, ताकि बाहमी मुशावरत से काम हो। क्योंकि एक तरक्की का काम करना चाहते हैं ना, कोई चीज़ हमने को हमारा ये तो मसला है नहीं, हमें तो कोई अपनी ज़ाती ठेके चाहिए नहीं होते, हमें तो कोई पैसा लेके बाहर जाना नहीं है, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आए साथ बैठें, बात करें और मिल के हम सिंध की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए ये जो कोरोना का मामला है ये आगे कितनी शिद्दत अख्तियार करेगा और हुकूमत इस पर जो है कितना सख्त एक्शन लेने के जा रही है आगे? देखें, ये मामला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहा है, और वो इसलिए जा रहा है कि हमने एहतियात छोड़ दी थी। और एहतियात छोड़ने की एक वजह यह भी बनी है कि हमारे अगर अपने जो लीडरान हैं वो ये बोलेंगे कि कोरोना जो है ये तो कोई चीज़ ही नहीं है और जलसे करेंगे तो ये भाग जाएगा, अगर इस किस्म की पैगाम आवाम को देंगे तो ज़ाहिर है आवाम को जो है वो भी परेशान हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा।
अगर हम उसी तरीके से जिस तरह पहली लहर के अंदर सारी कौम ने मिलकर किया। सर यहाँ के जो नौजवान हैं वो दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने जाते हैं, यहाँ पे जो पीटीआई की जानिब से उबाड़ो शहर में यूनिवर्सिटी कायम करने का भी जो है नौजवान मुतालबा कर रहे हैं, और मैंने वादा किया था सर, ये अभी भी आप मेरा वादा पूरा करवा अभी ये मुझसे इसकी बात की गई है। और जैसे मैंने कहा ना, जो मकसद ही यहाँ पर ये आने का था कि ग्राउंड पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको अवाम ने वोट डाले हुए, उनको अपने इलाके का जितना अच्छा अंदाज़ा है कि क्या तरजीह होनी चाहिए, वो और किसी को नहीं हो सकता। इसी मकसद से इधर आया हूँ। और ये यूनिवर्सिटी का मुझे बोला गया, इंशाल्लाह ताला जो हम पैकेज बनाएंगे उसके अंदर बिल्कुल इसको कंसिडर करेंगे। एक सवाल रहेगा, आपने अभी फरमाया था कि सिंध हुकूमत जो है सिंध के बेटों पे सियासत कर रही है। आपका एमपी जो है उसने मुकम्मल सिंध हुकूमत की जो है वहाँ हिमायत की है, आप उनके साथ बैठे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसे नाराज़ है, आप उसको मनाने के लिए आए। तो इस सिलसिले में आप थोड़ा सा वजाहत करें। अच्छा, ये तो खबर मेरे पास नहीं पहुंची थी कि नाराज है। अच्छा, टीवी पे चला, वो टीवी पे चलाने के वो माहिर हैं। वो एनसीसी मीटिंग होती थी, कमरे के अंदर क्या बात हुई, कमरे के अंदर सब चीज सब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सब मुतमईन है, सब मुतमईन है। बाहर निकलो तो 5 मिनट के बाद उधर देखो मुर्तजा वहाब टीवी पे खड़ा, वो कहता तबाही हो गई और खत्म हो गए और मर गए। तो उनकी टीवी की स्टेटमेंट छोड़ दें, उनके अंदर कमरे की बातें और होती हैं और बाहर और बातें होती हैं। एक सवाल है, ये ठीक है वफाक में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उस शख्सियत को हराया जो कभी हारे नहीं थे पीपल्स पार्टी के, 5 मरतबा जो है कंटिन्यू वो जीते थे, शहरियार साहब ने उनको हराया। ठीक है, हम सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, लेकिन वफाक में पीटीआई की हुकूमत है। यहाँ पर बिजली के सिर्फ नहीं, समाजी जो लीडर थे, जो मजहबी दीनी रहनुमा थे, उलमा थे, सब ने एक ही बात की, मीडिया ने पैगाम पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हमने खराबी नहीं देखी जो बाकी दुनिया के अंदर देखने को नज़र आई, जो ईरान में, हमारे खित्ते में, भारत में हमें नज़र आई। पूरी कौम ने एक कामयाबी हासिल की, सारी दुनिया ने तारीफ़ की हमारी। इसी तरीके से अगर अभी भी वक्त है, अगर सब लोग जो हैं, तमाम लीडरशिप, तमाम अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग जो हैं, तो हमें सख्त तरीन फैसलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये नहीं होगा, अगर ये वबा फैलती जाएगी और ये वबा सिंध के अंदर भी फैल रही है, तो फिर कोई हुकूमत मजबूर हो जाएगी, सख्त फैसले करने पड़ेंगे जो हम नहीं लेना चाहते। आपने एक पौधा लगाया था डहरकी के अंदर टीटीसी कॉलेज के नाम से, वो अब उजड़ने जा रहा है। उसके उस्तादा यहाँ पर मौजूद हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। कई दिनों से सरापा है, एहतजाज है, ना वहाँ पर कोई सहूलत है, ना वहाँ पर बच्चों के लिए जो ट्रांसपोर्ट दिया गया था वो भी हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर में भेज दिया गया है। तो बच्चे और जो उस्तादा हैं वहाँ के, वो सख्त मुश्किलात दो चार है। आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? नहीं यार, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात बताई। मैं आपको बताऊँ, मैं उसका अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। जो मैंने ज़िंदगी में काम किए ना, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को जो बड़ी दिल को लगती है कि हाँ यार कोई अच्छा काम किया, ये उनमें से एक काम था। और मुझे अभी तक याद है कि जब पहली क्लास यहाँ पे हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा जी आए दौरा करें। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जी नौजवान बच्चे थे वो जो सीखने के लिए आए हुए थे। तो उनमें से उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप बच्चों से कोई बात करेंगे? मैंने कहा नहीं, बच्चों से बोलो, आप बात करो मुझसे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने बोलना शुरू किया। तो उसके बाद वो 1 मिनट के बाद बोलता है कि सही हिंदी में बोल लूँ? मैंने कहा बोल ले, मुझे 70-80% समझ में आ जाएगी। उसने मुझे जो बात की थी, मुझे आज तक वो बात याद है। उसने कहा कि मैं ये क्यों यहाँ पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद करना क्या चाहता हूँ। अब आम आदमी को बोलेगा जी मुझे पैसा मिलेगा, मैं घर में ले जाऊँगा, गाड़ी अच्छी लूँगा। उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि घोटकी का बच्चा जो है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो और से बेहतर हो। मैं उसका ज़रूर पता करूँगा तफसील, आप भी मुझे अभी बता देना। सर, मैं वहाँ का अकाउंट्स मैनेजर हूँ और मैं स्पेशली 2 दफ़ा आपसे मुलाकात हो चुकी है जब आप टीटी से आए थे। तो एक्चुअली मैं स्पेशल इधर आया था आपसे मिलने के लिए। मैं इसलिए आया था कि आपने 10 साल पहले एक आर्मी ऑफिसर रखा था, ब्रिगेडियर राजा मोहम्मद अली को, जिसको आपने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसको कुछ जेडीज दी कि भाई आपने ये काम करना है। 10 साल के बाद वो 65 ईयर एज का हो चुका, उसके बाद 67 ईयर्स उसको जा चुके हैं, अभी हो चुके हैं, फिर भी वो वहाँ पे है। अगर वो यहाँ पे बैठ के टीटीसी के कोई मसाइल हल करते, ये स्टूडेंट से कुछ मसाइल हल करते, तो हम कहते थे ये बहुत अच्छा है और ये आर्मी ऑफिसर ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। हुआ ये कि वो सारा पूरे के पूरे महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने घर बैठता होता है। आज वो एंग्रो जो डोनेशन देता है ना, हमें सिर्फ एंग्रो वाहिद इदारा रह गया है जो हमें डोनेट
करता है, जिसमें से अगर आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगे, जितनी एंग्रो डोनेशन दे रहा है उतनी ही सैलरी एक बंदा लेके जा रहा है। ये भी आप उसमें कुछ इकदाम उठाएंगे। दूसरा ये है कि आप आए हैं, सियासत की बात ना हो तो मुनासिब नहीं है। पीडीएम का जलसा हो रहा है मुल्तान में, तो हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं उस जलसे को रोकने के लिए? देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म का सिर्फ ये है कि वो नहीं चाहते को इंतज़ामी ज़ोर ज़बरदस्ती से रोका जाए। तो हम इधर मैंने भी अंदर आते हुए इशार साहब को कहा था, मुझे खुशी है कि सबको मास्क पहनाए हुए हैं आपने। ये इधर आपको पता है बहुत बड़ा जलसा भी कर सकते थे, लेकिन हम खुद पहले भी किया हुआ खान साहब के लिए बड़े जलसे किए हुए, हम जान के नहीं कर रहे। हम जान के नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त लोगों की सेहत का ख़तरा है और सेहत के साथ ही जुड़ा हुआ है रोज़गार का मामला। क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त अप्रैल के अंदर लॉकडाउन करने पड़े थे और यही पार्टियां थी, वो क्या कहती थी, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और हम कहते थे गरीब के रोज़गार का भी ख्याल रखना है। अब वो कहते हैं कि रोज़गार तो लोगों से छीन लो, लेकिन हम सियासत बंद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अवाम का अपना दबाव जो है उससे इनको अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। लेकिन ये भी सही बात है कि आखिरकार हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एक हद के बाद मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को भी फैसला करना पड़ेगा कि अगर गैर कानूनी काम हो रहा है और हाई कोर्ट फैसला कर चुकी है कि ये गैर कानूनी काम है, तो फिर शायद हुकूमत को फिर आखिरी काम भी करना ही पड़ेगा। और शेरियार सर, हमारे ऐसा है कि जैसे जीते नहीं है, ये हारे हुए हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो जीते हुए हैं। तो वफाक से हमें कुछ ना कुछ ये ऐसे काम तो होने चाहिए जो हमारे हल्के के वाकई शेरियार खान ने कुछ काम कराए हमारे। बिल्कुल ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी, ये बात आप जो कह रहे हैं वो तो हम उसी लिए तो आए हुए हैं, यही काम तो करने के लिए आए हैं। सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि आपका ये दौरा है खासतौर पर सियासी तौर पर एक बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगा। सरदार अली गौहर महर और जो महर बिरादर हैं गौस बाकी महर की उनकी क़यादत में, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जैसे GDA अलायंस बना था जॉइंट, इस तरह बनने जा रहा है? PTI सिंध में आ रही है या इस तरह नून लीग की तरह वो चक्कर लग रहे हैं? नहीं, देखें, नून लीग की जो सियासत है वो बड़ी मुख्तलिफ सियासत है। हम वफाक की सियासत करते हैं, हम हर वफाक की इकाई की सियासत करते हैं। और मेरे ख्याल में जो इमरान खान का जो नाकिद भी है वो भी ये बात मानेगा कि वो एक ऐसा शख्स है जिसको हर पाकिस्तानी मानता है कि ये हर इलाके का लीडर है। तो इमरान खान तो चाहते हैं कि हर पाकिस्तान के इलाके को बराबरी के तौर पर ट्रीट किया जाए। और जाहिर है अगर आप एक सियासी निज़ाम के अंदर मुल्क के हर इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, हर इलाके की बेहतरी करना चाहते हैं, तो फिर आप सियासत भी हर इलाके के अंदर करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर सियासत भी करेगी? बिल्कुल करेगी और ज़ोर के साथ करेगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं इनको मजबूत करेगी, जो इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए इनको भी मजबूत करेगी और पूरे मिलकर इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को मैं टफ टाइम नहीं देता। मैं ये कहता हूँ कि हमने ये हालात पैदा करने कि सिंध के जो मसाइल हैं वो मसाइल हल होने शुरू हो और ये जो सिंध के नाम पे सियासत होती है और नीचे ज़मीन पर नज़र कुछ नहीं आता, ये ख़त्म हो। असद उमर साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा, ये कहेंगे कि खान साहब भी बातें कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन जो महंगाई वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो और अब ये बातें हो रही हैं कि तकरीबन 30 करोड़ डॉलर जो है कि हुकूमत फिर कर्जा लेने जा रही है एशियन बैंक से। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो और मजीद महंगाई बढ़ेगी तो आवाम का क्या हाल होगा? अच्छा, पहली बात तो खुशी की बात यह है कि महंगाई वाकई में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का जो चल रहा था वो महंगाई था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो हर हफ्ते जो अदाद शुमार आते हैं उसके अंदर आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। पिछले 3 हफ्ते से मुतवातर कमी आ रही है, खासतौर पर चीनी और आटा जो 2 सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें थी उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हुई है। लेकिन महंगाई के अंदर आटा सबसे ज़्यादा जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। मुझे ये बताएं, मैं आपकी वसातत से पूछना चाहता हूँ, सिंध के सारे अवाम मुराद अली शाह से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि पंजाब में तो आटा मिल रहा है 860 रुपए की 20 किलो बोरी, सिंध के अंदर 1150, 1200, 1250 क्यों मिल रहा है? सिंध तो अपना आटा खुद पैदा करता है, सिंध को तो किसी और के ऊपर आटे की जरूरत तो नहीं, जिस तरीके से पंजाब अपना आटा पैदा करता है। तो पंजाब से, ये तो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पंजाब से 20 किलो की बोरी आटे की जो है वो सिंध के अंदर 300 रुपए बोरी ज्यादा महंगी हो। तो महंगाई तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा की हुई है। दूसरा, जहां तक आप कर्जों की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि पिछले 4 माह के अंदर खास पैकेज है यहाँ की आवाम के लिए, कोई खास ऐलान होने जा रहा है या आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे या देकर जाएंगे? मैं आपको मैंने जैसे बताया कि
वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने कराची के लिए तरक्याती पैकेज किया था, इसी तरीके से सिंध के बाकी इलाकों के लिए भी जो है वो किया जाए। और इस मैं टूर के ऊपर पाँच ज़िलों में जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं घोटकी आया हूँ। उसकी वजह कि आपको पता है कि मैं कहता हूँ कि घोटकी जो है वो मेरे घर का ज़िला है, क्योंकि एंग्रो की वजह से यहाँ पे मैंने जो नौकरी की हुई है तो मेरे तो दिल के सबसे करीब है, इसलिए सबसे वो ज़िला जो मेरे दिल के सबसे करीब है, सबसे पहले मैं इधर ही आया हूँ। और इंशाल्लाह ताला जी आप देखेंगे, सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं करते हमने, आपने देखे तारीखी पैकेज के ऐलान हुए हैं कराची के लिए भी, जनूबी बलूचिस्तान के लिए। मेरे पास बलूचिस्तान से MPs आए हुए थे जी कल मिलने के लिए, मेरे दफ्तर आए हुए थे, बल्कि आज सुबह थे। तो वो कहते हैं आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया सिर्फ 9 ज़िलों के लिए बलूचिस्तान के लिए, तो पूरे बलूचिस्तान के लिए काफ़ी था। और इसलिए कि लोगों की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छे काम होंगे। सर, जैसे घोटकी के जिस हलके में आप इस वक्त आए हैं, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के MP ने पीपल्स पार्टी के सबसे जो मजबूत उम्मीदवार थे उनको बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन 28 साल का अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ के जो MP है तहरीक इंसाफ से, उनको वफाक के मातहत जो भी इदारे हैं किसी भी किस्म का कोई तरक्याती बजट नहीं दी गया। 28 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो यहाँ के जो MPs है वो यही सवाल करते हैं कि वफाक में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन वफाक की जानब से 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक कोई भी बजट का ऐलान नहीं किया गया, खासकर इस हल्के के लिए जहाँ पर तहरीक इंसाफ के MP ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया था। सही। अच्छा, आप 2.5 साल कह रहे थे, मैं समझा आप 28 साल कह रहे हैं। मैंने कह रहा है 28 तो नहीं गुजरे, 2.5 साल है। जैसे मैंने भी बताया कि इंशाल्लाह ताला इसीलिए आए, इसी काम के लिए आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये तो खुसूसी तौर पे ज़ाहिर है